Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि सितंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल कि ये जो सितंबर का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, 5 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। लिब्रा पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आपकी जितनी भी डिजायर्स है ना वो इस महीने में जरूर पूरी होंगी। कैसे पूरी होंगी इस बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ईश्वर अपने आप उस चीज के रास्ते बनाएंगे। लेकिन जब भी आपकी कोई डिजायर पूरी होगी तो ईश्वर को धन्यवाद देना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत होगी। धीरे धीरे जो चीजें आपने नहीं भी सोची हैं एक पॉजिटिव वे में वो सारी चीजें आपके साथ होने लगेंगी। आप इमोशनली इस महीने में ज्यादा कंटेंटेड फील करेंगे। आपको लगेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी जो चीजें पूरी नहीं हो पा रही थी उसके पीछे कोई ना कोई कारण था और हो सकता है कि आपको वो कारण भी समझ में आ जाए। अभी बहुत कुछ अच्छा आपके लिए होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपके करियर के रिगार्ड में, आपकी एजुकेशन के रिगार्ड में आपके पास कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे नजर आ रही है। इस महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है अगर प्रमोशन रुकी हुई है तो। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं तो उसकी संभावनाएं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। आप अपने करियर को अपलिफ्ट करने वाले हैं। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको मजा आएगा। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अपने इंटेलिजेंस से आप अपने करियर के रिगार्ड में बहुत अच्छे फैसले बनाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपकी डायरेक्शन भी चेंज होने वाली है। एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी, एक नई डायरेक्शन आपको नजर आएगी। जिस डायरेक्शन में जब आप मूव करना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि आपकी जिंदगी अचानक से बदल गई। आपकी लाइफ में स्पीड ऐड हो जाएगी और आप पैशनेटली अपनी लाइफ को जी पाएंगे। आपकी जिंदगी में हर एक चीज आपको पॉसिबल नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस महीने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये रहने वाली है कि आप ना लोगों को उतने अच्छे तरीके से पहचान नहीं पाएंगे। आपको लगेगा जितना पॉजिटिव आप किसी के बारे में सोच रहे हैं सामने वाला इंसान भी आपको लेकर उतना ही पॉजिटिव सोच रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जिस इंसान के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं उसकी इंटेंशन को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रच सकता है तो आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आप अपनी जिंदगी में जिस पाथ पर चल रहे हैं अगर उस पाथ पर चलते हुए आपको ऐसा फील होता है कि आपको खुशी नहीं हो रही है तो आप अपना पाथ चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो सामने से उसको शब्दों से बताने की जरूरत नहीं है कि आप उस पर्सन पर भरोसा नहीं करते हैं। दूसरों के हिडन एजेंडास को समझने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है, इस महीने में अगर अभी तक आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हैं तो आप स्पिरिचुअली एक्टिव होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपको इस महीने में कोई मेंटोर मिल सकता है आपकी लाइफ को गाइड करने के लिए। आप
आपको लाइफ के नए रास्ते पर लेकर जाने के लिए, जो इंसान आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझाएगा जिससे कि आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। पैसे को लेकर कोई तंगी आपको नहीं रहेगी, अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहने वाली है, आपको वक़्त-वक़्त पर गाइडेंस मिलती रहेगी। आप अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके करियर में आपको बहुत हेल्प कर सकता है, आपको किसी से बहुत अच्छी एडवाइस मिल सकती है, आपको नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर आप कोई नया बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो उसकी संभावनाएँ भी बहुत ज़्यादा है। आपकी लाइफ में ओवरऑल भी प्रॉस्पेरिटी रहने वाली है। अगर अभी तक आपकी कंप्लेंट्स थी ना ईश्वर से कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो वो जस्टिस आपके साथ होने वाला है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो आपकी फेवर में टर्न होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। दूसरों के प्रति आप थोड़ा-सा कंपैशनेट रहने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप खुद ऐसी किसी पोज़ीशन पर हैं, जहाँ पर आपके बनाए फैसले जो दूसरों की ज़िंदगी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो आपको फेयर डिसीजंस बनाने हैं। ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी साइड पर टिल्ट होकर डिसीजंस मत बनाइएगा। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, इतना सब कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा होगा, लेकिन स्टार्टिंग के जो दिन है ना, वो थोड़े से आपके लिए प्रॉब्लमैटिक इस वजह से रहने वाले हैं क्योंकि आपको लगेगा कि जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी सोची थी या जिस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाना चाहता था या चाहती थी, वैसा कुछ नहीं हो रहा। और आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर चीज़ें आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रही हैं, तो ऑब्वियसली डिवाइन की मर्ज़ी से हो रही हैं और डिवाइन का प्लान तो आपके प्लान से बेटर ही होगा। ठीक है? इस बात पर आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है और रातों को आपको जागना नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये जो चिंता है ना, ये लाइफ पता नहीं कहाँ मुझे ले जाएगी। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा परेशान करेगी रात के टाइम पर। रात का अपना एक स्लीपिंग पैटर्न आपको बनाने की ज़रूरत है। आपकी चिंताओं से चीज़ें ठीक नहीं होंगी बल्कि आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो रात के टाइम पर आप खाना खाइए, वॉक पर जाइए, थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिए, सो जाइए, स्क्रॉलिंग मत करते रहिए। जितना ज़्यादा आप स्क्रॉल करते रहेंगे, उतनी देर तक आप जागते रहेंगे और उसके बाद आपको स्क्रॉल करके कुछ नहीं मिलेगा। आप इवन बहुत नेगेटिव चीज़ों की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। इस एनर्जी को आप खुद भी अवॉइड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। तो यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे लिब्रा पीपल जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। इस महीने में इस रिश्ते को आप खुद ही छोड़ने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में आपके पार्टनर का इंतजार करते करते आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है कि आपकी जिंदगी कहीं थम सी गई है और आपने अपने अस्तित्व को कहीं भुला दिया है। आप बहुत ज्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रहेंगे। आप रियलाइज करेंगे कि इन सारी चीजों में कोई गलती आपकी है ही नहीं, तो आप क्यों सफर करें। इसलिए आप एक प्रैक्टिकल फैसला बनाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप ना अपने पार्टनर को एक क्लियर मैसेज या तो टाइप कर देंगे या फिर आप कॉल कर देंगे अपने पार्टनर को किसी अननोन नंबर से, जहां पर आप अपने पार्टनर को ये कहेंगे कि आपको उनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इस रिश्ते का चार्ज आप अपने हाथ में लेने वाले हैं। आप इस रिश्ते का डिसीजन खुद बनाएंगे, आपके पार्टनर वो डिसीजन बनाने नहीं वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को आप ये मौका देंगे ही नहीं और आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को क्लोज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ये रियलाइज होगा कि आप अगर अपने जीवन में और फील्ड में फोकस करें तो एक तो आपकी ग्रोथ भी होगी और दूसरा सिर्फ आपके पार्टनर ही एक ऐसे इंसान नहीं है जो आपके लिए सही हो सकता है कि ईश्वर आपको किसी अच्छे इंसान से ब्लेस करना चाहते हो। तो इसलिए आप अपनी डायरेक्शन को खुद ब खुद चेंज करने वाले हैं।
आपको अब इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आपके पार्टनर ने आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। ठीक है, पहले आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर शायद आपको कोई लेसन सिखाना चाहते थे, आपने वो लेसन सीख लिया है। अब आप अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहा है। इवन आपके पार्टनर शायद आपसे कुछ ऐसी बात कह देंगे कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, आप थोड़ा टाइम इंतजार कीजिए, या उनकी कुछ मजबूरियां हैं, आप कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं। आपका माइंडसेट कुछ इस तरीके का होगा कि जो बोलना है बोलते रहो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। काफी ज्यादा आप मुझे डिटर्मिन्ड नजर आ रहे हैं। आपको ना अपनी लाइफ से घुटन हो रही है एक्चुअली। बहुत टाइम हो गया, आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे थे, तब उन्होंने आपकी कोई कद्र नहीं की, उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, उन्होंने आपकी पेन को नहीं समझा। ये सारी चीजें ना आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना चुकी हैं, और अब आप अपने रिश्ते के लिए डिसीजन बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और ये डिसीजन आपके रिश्ते के लिए अच्छा भी है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने में ना आपको अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी फील नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में ना आप ज़्यादा डिवोटेड हैं, और आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और आप अगर अभी तक अपने करियर की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अपने करियर की ओर आप ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि सबके सामने आप अपने इस रिश्ते को खराब कर लेंगे, दुनिया को नहीं पता लगेगा कि आपने अपने आप को इस रिश्ते से विथड्रॉ किया है। इवन आपके पार्टनर को भी नहीं पता लगेगा। लेकिन आप अपने पार्टनर से अब इमोशनल बातें नहीं करने वाले हैं, आप बहुत ही प्रैक्टिकल रहेंगे। आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके साथ ना आप अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन आपके पार्टनर से आपको बेहतर समझ रहे हैं, आप उनके साथ काफी बातचीत करेंगे, आपको मजा भी आएगा बातचीत करने में। पर मैं यहाँ पर आपको कह दूं कि आपको उस पर्सन के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हैं, अलग चीज है, लेकिन किसी ऐसे रिश्ते में एंटर मत कर जाइएगा जिससे कि आपका ये रिश्ता बर्बाद हो जाए। अभी तो आप बहुत डिटर्मिन्ड है उस चीज में। अगर आप किसी रिश्ते में एंटर करेंगे ना, तो वहां पर कमिटमेंट की बातें होंगी, वहां पर टाइम देने की बातें होंगी, वहां पर इमोशन की बातें होंगी, और बाद में फिर आपको गिल्ट सताएगा। ठीक है, तो इसलिए आप, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ उतना ज्यादा अटैच नहीं रहना चाहते, अपने करियर पर फोकस कर लीजिए। ठीक है, अपने पार्टनर को इंसल्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। वो एनर्जी मुझे आपकी तरफ से यहाँ पर पिक हो रही है। आप एक्चुअली ये सोचेंगे कि आप अपने पार्टनर के नीचे काम कर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर की बात को सुनते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर धकेल दिया है। आपके पार्टनर आपके पोटेंशियल को समझते ही नहीं है। मतलब एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आपको आपके पार्टनर के लिए आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, इस महीने के लिए तो ये फीलिंग है, अगले महीने तो फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी ना, एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। तो अगर इस महीने में आप कोई भी गलत डिसीजन अपने पार्टनर के अगेंस्ट बना लेंगे, तो उसको रिवर्स कर पाना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। आप में से कुछ लोग ये भी शायद फाइनलाइज कर देंगे कि अब आपको आपके पार्टनर के साथ नहीं रहना है। इतने बड़े डिसीजंस नहीं बनाना है। जब भी आपको लगे ना कि आपका मन कर रहा है कि आप अपने पार्टनर से अलग हो जाए, थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिएगा, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाइए, अपने रिश्ते के बारे में एक अलग तरीके से सोचिए। वहां पर ना थोड़ी सी आपको शांति भी मिलेगी, और आपको ये भी रियलाइज हो जाएगा कि आपके पार्टनर उतने बुरे नहीं है, आपको अपने लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने रिश्ते को अपने हाथों से बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने पार्टनर को नहीं बताना चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, जैसे कि काम के रिगार्ड में, मत बताइए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बता दीजिएगा। कम्युनिकेशन इतना शार्प मत रखिएगा कि सामने वाले को हर्ट ही फील होता रहे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं, लिब्रा पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपकी फैमिली बहुत जोरों शोरों से आपके लिए रिश्ता ढूंढने वाली है। ठीक है, उन्हें कोई रिश्ता मिलेगा भी, लेकिन वहां पर आपको ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन अपना ओपन रखना है। एकदम से रिश्ते के लिए हाँ नहीं करनी है। उस पर्सन से आप थोड़ा टाइम मिलिए, थोड़ा टाइम इधर उधर आप घूमने जाइए, थोड़ा टाइम बाहर स्पेंड कीजिए, जहां पर कोई ऐसा पर्सन ना हो जो आपको या उनको इन्फ्लुएंस कर पाए। और जो भी आपका माइंडसेट है अपनी लाइफ को लेकर, वो उस पर्सन से कह दीजिए। अगर कोई पास्ट की एनर्जी है वो भी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा तो इस रिश्ते में आगे जाकर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग पहले से थोड़ी सी डेवलप करनी है आपको।
ठीक है, ये जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिएक साइन्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिनका रिश्ता आपके लिए आने वाला है, दैट इज़ एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस, ओके? और ये पर्सन के साथ आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस हैं, इस महीने में डेट निकाल सकते हैं। बट पहले मैं आपको कह रही हूँ 3-4 बार इस पर्सन से बाहर कहीं पर मिल लीजिएगा पब्लिक प्लेस में, ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द चैरियट का कार्ड है। देखिए, करियर में इस महीने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। करियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे अपने करियर के रिगार्ड में। आप बहुत अपनी लाइफ में बैलेंस की एनर्जीज में रहेंगे। आपकी लाइफ की जो वेरियस ऑपोजिट एनर्जीज है, आप उन्हें बैलेंस करते रहेंगे। आपका काम करने में मन लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आप ये कहेंगे कि मैम इमोशंस का काम से क्या लेना देना है, जब काम करने में मन ही ना लगे तो आप अपना 100% किस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना 100% मुझे देते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे का इनफ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोशन के ये चांसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफर हो सकती है। प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रमोशन हो सकती है। आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है। लोग आपसे एडवाइसेस आपके काम के रिगार्ड में ज़्यादा लेंगे। अगर आप टीम में काम करते हैं तो आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी, ठीक है? और आप अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड भी रहेंगे। आप बहुत फ़ोकस से काम करने वाले हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज़ से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। आपके करियर के रिगार्ड में ना आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिलती हुई भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जिससे कि आपके करियर की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। उस अपॉर्च्युनिटी को सामने देखकर आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि मुझे इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना भी है या नहीं करना है। बिल्कुल कीजिएगा, वो अपॉर्च्युनिटी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है? आपको उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना है और उसके बाद आपकी जो अबंडेंस का फ्लो है वो बढ़ेगा, मनी के सोर्सेस बढ़ेंगे, आप सेव भी कर पाएँगे, स्पेंड भी कर पाएँगे, ठीक है? आपको ना इस महीने में अपने करियर के रिगार्ड में कोई भी टेंशन रहने ही नहीं वाली है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। आप इस बार टेंशन में रहकर काम नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ को एन्जॉय करते हुए अपने करियर को एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? कोई भी काम जो भी आपके करियर के रिगार्ड में फँसा हुआ था, वो यहाँ पर पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? आइए जानते हैं, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 2 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, पास्ट में किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ धोखाधड़ी कर दी या फिर इस महीने में किसी पर्सन से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और उस पर्सन ने वैसा रिएक्ट कर दिया, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, नहीं तो एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अपने हेल्थ को आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, जितने एफर्ट्स आप अपनी हेल्थ के लिए लगाएँगे, उतनी ही आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। अपने हेल्थ को एक नए नज़रिए से आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है? और जो आपके पुराने पैटर्न्स हैं ना, जो अपने हेल्थ को लेकर आप पैटर्न्स फ़ॉलो अभी तक कर रहे हैं, कोई डाइट आप फ़ॉलो कर रहे थे, उसे चेंज कीजिए आप, ठीक है? अगर आप योगा कर रहे थे, उसे चेंज करके थोड़ा लेवल अप कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपने हेल्थ के रिगार्ड में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कहीं पर आकर आप स्टक हो गए हैं। हेल्थ को लेकर कोई मेजर प्रॉब्लम्स होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर रातों को जागते रहेंगे तो स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम्स आप खुद क्रिएट करने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ ज़रूर करना है आपको, ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है।
क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, देन इज टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ओके, सो अगर बात करें आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की, इस महीने में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस में इन्वेस्टमेंट करनी है। मतलब एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है, आप मल्टीपल जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में ना आपकी डायरेक्शन भी चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। ईश्वर आपको कोई नई डायरेक्शन दिखाएंगे जिसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी, लेकिन अगर आप उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अपने रिलेशनशिप, अपने करियर की एनर्जीज, अपनी हेल्थ की एनर्जीज को अपने दिमाग में रखते हुए अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेकर डिसीजंस बनाएंगे तो वो गलत होंगे। ठीक है, तो आपको जब इन्वेस्टमेंट करनी है ना, एक अलग परसेप्शन से करनी है। बाकी सारी चीजों को दिमाग में नहीं रखना है। आपको ये देखना है कि अगर इस मंथ में आप इतना पोर्शन इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसका फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट कितनी फलदायक होगी, क्या रिजल्ट्स होंगे। और अगर आप बहुत टाइम से कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते थे, वहां पर अब आप बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। वहां पर आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए। आपको ऐसा भी कई बार लगेगा कि आपके पास दो ऑप्शंस है, किस तरफ आपको मूव करना चाहिए। अपने दिल की आवाज सुनिएगा। ठीक है, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये महीना घर बनाने का महीना नहीं है। इस महीने में आपका घर नहीं बन पाएगा। आप इवन ट्राई भी करेंगे तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन वाली एनर्जीज में एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि या तो लोन पास नहीं होगा, या फिर पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर वो डील होती होती रह जाएगी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले हैं। फिर वो चाहे आपका घर का लैंड हो, या बना बनाया घर लेना हो, या फिर आपको कोई कॉमर्शियल लैंड लेना हो, वो भी नहीं इस महीने में आप ले पाएंगे। तो जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए। ठीक है, वहीं पर आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अपना बिजनेस ऑलरेडी अगर आपने खोला हुआ है वहां पर इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अपने ही बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आप इस महीने में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ विंटर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो निराशा से बाहर आ जाइए। अगर निराश होकर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कुछ कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस आपको रीगेन करना पड़ेगा। जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस रीगेन नहीं करेंगे, चीजें आपके लिए सही नहीं हो सकती हैं। ये वक्त बहुत अच्छा है, पुरानी चीजों को लेट गो कीजिए। मन लगाकर आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है, अपने पढ़ाई के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए, और मल्टीपल एग्जाम्स नहीं देने हैं। किसी एक ही एग्जाम पर आपको फोकस करने की जरूरत है। अपने पढ़ाई के तरीके में जब आप बदलाव लेकर आएंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उस चीज से भी आपको आ जाएगा। और जो भी आप फ्यूचर अपना देख रहे हैं ना, कि अगर ये मेरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक हो जाता है तो मेरा फ्यूचर किस तरह का होगा, कितना अच्छा बन जाएगा, वो सारी चीजें आप रियलिटी में टर्न इस महीने में कर सकते हैं। चाहे आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे ये आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, चाहे प्रमोशनल एग्जाम हो, चाहे आपका कोई ऐसा एग्जाम हो जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ लीजिए। रात के टाइम पर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन
अगर आप बहुत देर रात तक जागते रहते हैं और पढ़ाई के साथ-साथ कहीं पर मोबाइल चलाना भी शुरू कर देते हैं, फिर फ़ोकस नहीं बन पाएगा, ठीक है? पुरानी चीज़ों को पीछे रहने दीजिए, अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़िए। ईश्वर आपको कुछ एक्सपीरियंसेस देना चाहते थे, वो एक्सपीरियंसेस आपने गेन कर लिए हैं। ये महीना पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिटिव्स के लिए बहुत, बहुत, बहुत अच्छा है। इस एनर्जी को कैच करने की कोशिश कीजिएगा। इस एनर्जी को इस तरह से वेस्ट मत होने दीजिएगा, ठीक है? अगर किसी भी एग्जाम का लास्ट चांस है तो वो चांस आपको इस महीने में जरूर लेना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम ये जानेंगे कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं कि व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज माँ काली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज चैरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द होली स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लेडी वीनस का कार्ड है। पहले तो इस पूरे मंथ में आपको माँ शक्ति की किसी भी स्वरूप की आराधना करनी है, जिस रूप से आप ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, या तो आप उनकी आराधना कीजिए या माँ काली की आराधना कीजिए, ठीक है? घर में काली चालीसा नहीं पढ़नी है। माँ काली के मूल मंत्रों का जाप आप घर में कर सकते हैं। आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। उन चेंजेस को समझने के लिए ये चीज करनी आपके लिए बेहद जरूरी है। सैटरडे के दिन पर आप माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए और एक जोड़ी लौंग की लेकर जाइए। ये सारी चीजें माँ को अर्पित करते हुए माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को प्रदान करें, ठीक है? इस महीने में माँ शक्ति ही आपकी रक्षा करेंगे। आपके जो कार्मिक कॉर्ड्स है वो कटेंगे। मतलब अगर कोई इंसान आपसे अचानक से बात करनी बंद कर दे तो आपको उस इंसान के पीछे पीछे नहीं भागना है। आपको अपने आप को लिमिट करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? और माँ के जिस भी स्वरूप की आप आराधना करेंगे वो आप सैटरडे से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है। आपको डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करना है, मतलब मेडिटेट ज्यादा करना है, मंत्र जाप आपको करने हैं। आपको क्लियर प्रार्थनाएं करनी है, ठीक है? गोल गोल घुमा कर प्रार्थनाएं नहीं करनी कि ईश्वर आप सबका भला कीजिए। आपको अपने लिए कुछ चाहिए, ईश्वर से डायरेक्टली मांगिए। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। अगर गोल गोल घुमा घुमा कर प्रार्थनाएं करेंगे, वैसे ही गोल गोल घुमा घुमा कर आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। तो आप अपने लिए क्या चाहते हैं वो मांगिए ईश्वर से। यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। देखिए, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मंथ में, तो आपको भी तो अपना कनेक्शन ईश्वर के साथ और ज्यादा बढ़ाना है। इसलिए मेडिटेशन जरूर करनी है, तभी आपको हर एक पॉइंट पर ईश्वर की सपोर्ट नजर आएगी। यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। इस महीने में आपको सच्चाई की आवाज बनना है। आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अपने पर्पस पर फोकस कीजिए। आपको ये भी नहीं सोचना है कि अगर आप सच की आवाज बनते हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। जो लोग सच बोलते हैं ना, उनके साथ कभी भी ईश्वर गलत नहीं होने देते हैं। यहाँ पर लेडी वीनस का कार्ड है। आपके सामने बहुत सारी चीजों की सच्चाई आएगी, ठीक है? कुछ चीजें आपको मेडिटेशन में नजर आएंगी, उन्हें आप डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। अपने ड्रीम्स को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। आपको एंजल्स गाइडेंस देते रहेंगे। और फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना आपको नहीं भूलना है। आपको फ्राइडे के दिन पर लाइट शेड के कपड़े डालने हैं। आप बेबी पिंक कलर के कपड़े डाल सकते हैं, लाइट येलो कलर के कपड़े डाल सकते हैं, ठीक है? व्हाइटिश या क्रीमिश ये शेड के कपड़े आप डाल सकते हैं। उससे आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ और ज्यादा इंक्रीज होगा। आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। देन इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मिस्टिक हीलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नारो पाथवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। देखिए,
इस मंथ में आपके लिए एक स्पिरिचुअल सोर्स ओपन हो रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़रूर बढ़ेंगे और आपको बढ़ना भी चाहिए। ईश्वर का ये मैसेज भी है आपके लिए। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता बारीक ज़रूर हो सकता है, एक पगडंडी जैसा ज़रूर है, लेकिन ईश्वर ने दोनों छोर से इस पगडंडी को बाँध कर रखा हुआ है। आप नहीं गिरने वाले हैं। आप ईश्वर पर विश्वास रखिए कि जो कुछ भी आपके साथ होने वाला है इस महीने में, वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है। आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो परेशान नहीं होना है। ईश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग ये चीज़ें यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं और ईश्वर आपको यही बता रहे हैं। इस मंथ में हीलिंग एनर्जी ईश्वर के थ्रू आप तक फ्लो होगी। आपकी लाइफ़ की ब्लॉकेजेस खत्म होने वाली है। ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए। इस महीने में आप एग्ज़ैक्टली वहाँ पहुँच जाएँगे जहाँ पर ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। आपकी लाइफ़ में अभी तक सफलता के दरवाज़े नहीं खुल रहे थे, अब आपको आपकी लाइफ़ में सफलता मिलेगी। जितनी भी डार्कनेस है आपकी ज़िंदगी की, वो दूर हो जाएगी। ठीक है? सो आई होप लिब्रा पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ़ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।